कचरा है। रोहन प्रधान जी एंड रोहन गोखले, व्हाट अ कोइंसिडेंस, रोहन एंड रोहन। ऐसा म्यूजिक कंपोजर ड्यू हमने अभी तक तो वी नेवर हर्ड अबाउट इट। ये कैसे कोइंसिडेंस हुआ दैट यू बोथ गॉट टुगेदर एंड स्टार्टेड योर जर्नी? सो उसकी स्टार्टिंग ही हमारे नाम से ही होती है। मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं LNT में जॉब कर रहा था और ये पहले से म्यूज़िक कर रहा था। एंड मेरी नेबर और इसकी बहन फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने जस्ट वन डे बोला कि अरे यहाँ पे रोहन है जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और यहाँ पे रोहन है जो म्यूज़िक कर रहा है। तो वो नाम से हम लोग जुड़े। हम फिर उसके बाद एक दूसरे से मिले और एक दूसरे का काम सुना। उसने तो कहा, उसके पहले भी 2-3 मराठी फिल्म्स किए थे, मैंने अपना काम सुना, उसके बाद में 2-3 महीने काम ही नहीं किया। एंड देन वन फाइन डे निकलोडियन करके चैनल है, आपको सबको पता होगा, उस पर एक शो था कीमोन करके, और उसमें 30 सॉन्ग्स चाहिए थे। इट्स एन एनिमेटेड शो। एंड वो प्रोजेक्ट से फिर हमने शुरुआत की, देखना कि काम हो सकता है क्या, साथ में हम लोग काम कर सकते हैं। और फिर वो प्रोजेक्ट में इतना अच्छा ट्यूनिंग हुआ कि उसके बाद वी नेवर लुक बैक। दिस इज 2014। जब फर्स्ट मुलाकात हुई आप दोनों की म्यूजिक को लेकर, यू नो दिस ऑलवेज हैज टू क्रिएटिव पीपल, एक हमेशा एक क्रिएटिव थोड़ा सा एक बार अपना हमेशा ऊपर रहता है, दैट्स व्हाट वी हर्ड। तो आप दोनों कैसे जेल किए इन द म्यूजिक स्पेस? फ्रैंकली तो जब पहली बार मिले थे तभी हम दोनों भी थोड़े से मतलब इतने इंटरेस्टेड नहीं थे एक दूसरे में, बिकॉज वी नेवर न्यू कि ये भी ऐसा कोई है जो म्यूजिक कर रहा है और मैं भी ऐसा, उसको भी पता नहीं था कि मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो पहले तो बहुत फॉर्मल था एक्चुअली मिलना हमारा, बट जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानते गए, कीमोन का जैसे हमारा काम हुआ, वैसे हमको एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि हमारी वेवलेंथ बहुत मैच करती है। और सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये था कि दोनों का म्यूज़िक का टेस्ट जो है वो बहुत डाइवर्स है। सो मैं बहुत इंडियन और वैसे सब पुराने गाने और ये सीख के बड़ा हुआ हूँ। रोहन का बहुत वेस्टर्न कल्चर और जॉन विलियम्स और हैंस जिमर ये सब सुन सुन के आगे किया है। तो आई थिंक वो जो म्यूज़िक का एक डाइवर्सिटी है, हमने दोनों ने साथ में लाकर कोशिश किया करने का, वो वर्क कर गया है हमारे लिए। डाइवर्सिटी की वजह से जो हमारी सबसे बड़ा ब्रेक था, वेंटिलेटर करके मराठी फिल्म जो हमने की थी, प्रियंका चोपड़ा ने जो प्रोड्यूस की थी, तो आई गेस वो उसका जब हमने म्यूज़िक बाबा करके एक सॉन्ग है जो बाद में प्रियंका चोपड़ा ने खुद गाया, दैट इज़ प्रॉब्ली द ओनली मराठी सॉन्ग दैट शी हैज संग। एंड कट्टू वहाँ पे और एक गाना है यारे या सारे या करके, जो बहुत गणपति में, इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग मराठी में, प्रॉब्ली द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग। तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी उसी की वजह से है कि एक बहुत एथनिक गाना वेंटिलेटर में था, फिर एक बहुत इमोशनल गाना था बाबा करके। सो आई गेस वो डाइवर्सिटी ही देन आगे जाके हमारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनी। डाइवर्सिटी में कई बार यू नो व्हेन टू पीपल आर वर्किंग टुगेदर, एक इनपुट और ओपिनियन थोड़ा अलग अलग रहता है, जो कितने क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं आप दोनों में? जीरो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इसका एक्चुअली द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि हम दोनों भी हमारे प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी के साथ रेडी रहते हैं। हम कभी भी इस चीज़ को ऐसे नहीं देखते कि अगर एक चीज़ मैंने बनाई है तो वो वर्क करनी ही चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं करता हूँ, वो वर्क नहीं करता, उससे ज़्यादा बेटर इसको आता है कुछ। बहुत बार ऐसे भी होता है, कभी वो एक लाइन लिखता भी है या कुछ करता है तो वो वर्क नहीं करता, एंड वी आर एक्सट्रीमली ओके विद इट। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको ऐसा लगे कि अरे नहीं ईगो आ गया कहीं पर, बिल्कुल भी नहीं है। हम वी आर कम्प्लीटली फाइन कि ये नहीं वर्क करेगा तो हम प्लान बी के साथ रेडी है। और इसका आई गेस फ़ायदा क्लाइंट को भी बहुत होता है। जैसे इतने मुझे याद है जब हमने मैं बढ़िया तू भी बढ़िया किया था संजू के लिए, तो उसके 18 वर्जन्स हैं। अब ये 18 वर्जन्स इसीलिए पॉसिबल हुए ताकि क्योंकि हमारे प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी रेडी थे। क्योंकि वो सिचुएशन बहुत ट्रिकी थी। राजू सर को वो वहाँ पे ऐसा एरा दिखाना था 60s का
कि अगर 60s में एक बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे में अगर आपका एक उस ज़माने में पब्स रहते थे तो किस टाइप का म्यूज़िक रहेगा। तो उसमें एक नेज़ल टच और उसके बाद वो एक ग्रूव जो है, और इतना ज़्यादा लिरिक्स पे भी काम हुआ था। तो आई गेस बहुत सारे वर्जन्स उसीलिए बन पाए बिकॉज वी वर ओपन टू अ फैक्ट कि नहीं, लेट्स नॉट बी स्टबर्न कि नहीं यही है, लेट्स बी ओपन टू हिज बिलीफ आल्सो। तो आई गेस दैट वर्क। और राजू सर का आप सबको पता भी है कि उनका काम करने का तरीका ही वो है। हाँ, ही इज कम्प्लीटली इनटू फिल्म, मतलब उनके हर गाने को फिल्म का एज होना ही चाहिए, तभी वो उस चीज़ को अप्रूव करते हैं। और इसीलिए हमारे तो बहुत ज़्यादा सेशन जो है उनके साथ में, बट बहुत प्यारे सेशन थे। तो यार वेरी हाँ, हमने रणबीर कपूर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा। या एब्सोल्युटली। नेशनल अवार्ड मिलना लाइफ के इतने करियर के इनिशियल स्टेज पे मस्ट बी अ प्राउड मोमेंट फॉर बोथ ऑफ यू। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? हाँ, वो तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। हमने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी बार्डो करके, एंड पिछले ही साल उसको नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म का। सो आई बिलीव जब मुझे तो मेरे फ्रेंड का कॉल आया तो मैंने उससे पूछा कि देख लेना, बार्डो नाम की कोई 2 फिल्म्स तो नहीं है, क्योंकि वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट। और वो फिल्म बहुत आई मीन इट विल कम आउट सून, अभी उसका फाइनल डीलिंग चल रहा है, बट इट्स सरियल थॉट। बाकी सब अवार्ड्स एक जगह, नेशनल अवार्ड एक जगह, दिल्ली जाके आई गेस डिप्यूटी प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से वो अवार्ड लेने में बहुत अलग ही खुशी होती है। और आई गेस वेंटिलेटर को भी 3 नेशनल अवार्ड्स थे, तो उसके बाद हमारे बार्डो को मिले, फिर वापस फिर सुमी को भी मिले। हाँ, उसको तो गोल्डन लोटस मिला था। Yes. तो इट इज So we've been fortunate, ऐसा बोल सकते हैं। Yeah. 3 फिल्म है जिसको नेशनल है। फिल्मों की बात करें, संजू छत्रीवाला, वेंटिलेटर, ठाकरे, किस्सेबाज, बकेट लिस्ट, एसके सर क्लास, बाईपास रोड, ज़ोंबीवली, विजेता, सुमी जो अभी आपने मेंशन किया, मुंबई दिल्ली मुंबई, एंड हड्डी। Leading on, that's like a very vast and extensive and exhaustive journey when it comes to music, and you have composed for the best of films, best of actors. So कितना challenging रहता है when you move on from one film to another with different creative space? How does that happen? बहुत फ़र्क है, और एक्चुअली एडवांटेज वही है कि हमने इतनी जो फिल्में की है मेजर, वो सब पूरी फिल्में की है। आजकल के ज़माने में ऑल नो कि एक गाना मिलता है, कोई कंपोज़र को 6 कंपोजर्स रहते हैं। सो वो एरा में वी स्टिल प्रेफर कि पूरी फिल्म हो। हड्डी के भी 7 गाने और पूरा बैकग्राउंड स्कोर हमने किया। इवन संजू में 3 गाने हमारे थे, विजेता पूरी हमने की, बकेट लिस्ट पूरी, वेंटिलेटर पूरी। सो वो प्रोसेस हमको ज़्यादा पसंद है, जहाँ डायरेक्टर एक ब्रीफ देता है और जिसके ब्रीफ के ऊपर पूरे सिचुएशनल गाने बनते हैं, एंड वहीं पे हम लोग हमारी वर्सेटैलिटी पे काम कर सकते हैं। इवन ठाकरे का पूरा एल्बम हमने किया था। सो वो वही फिल्म से ज़्यादा हमें कनेक्टेड रखता है रादर दैन कभी हमको बस, हमने ये भी किया है, हमने बाईपास रोड में एक गाना किया था, बट वो कैसा है कि नील हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड उसको हमने जस्ट एक बार गाना सुनाया था, इलैबोरेट सो मच, तो उसने बोला ये तो चाहिए। सो इवन दैट अकर्स, उसका भी एक अलग मैजिक है, बट आई गेस फिल्म के सोल तक पहुंचने के लिए पूरी फिल्म करना कभी भी प्रेफर्ड है। और वेब सीरीज और ये भी कहना चाहूँगा कि हम दोनों चाहते हैं कि हमको लोग याद भी इसलिए करें कि इनका म्यूज़िक वर्सेटाइल है। इस म्यूज़िक में हमारे कभी भी टाइप कास्ट नहीं होता। हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि अगर हमारा ये गाना चल गया है, अगर ये वर्क कर गया लोगों के लिए, तो हमको उसी जोन में सारे गाने बनाने चाहिए। हम लोग इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते। वी ऑलवेज बिलीव कि गाने ऐसे हो जो फिल्म को आगे लेके जाए, क्योंकि हम फिल्म के लिए म्यूज़िक कर रहे हैं। अगर हमको एक टाइप कास्ट, एक तरीके का अगर म्यूज़िक करना हो तो वील डू आवर ओन सिंगल्स, हम उसमें करेंगे, वील डू एक्सपेरिमेंट्स देयर। बट अगर आप फिल्म कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, और हम इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखते हैं कि हमारा म्यूज़िक वर्सेटाइल हो, हर चीज़ उसमें इनकॉर्पोरेटेड हो जो फिल्म को करेक्ट आगे लेके जाए। ऐसा कौन सा एक एक्टर, लाइक यू वर्क विद प्रियंका एंड यू मेंशन्ड अ कंप्लीट मेकओवर जर्नी फॉर रणवीर, सो व्हिच इज दैट वन एक्टर you have enjoyed giving the music for in the film, and when finally it's there on the screen and you said like wow, this really looks good and feels nice? मल्टीपल, सो ऐसे बहुत बढ़िया ऑब्वियसली, बिकॉज हाँ। वी सीन रणबीर ट्रांसफॉर्मेशन
एंड ऑल्सो प्रियंका को रिकॉर्ड करते वक्त आई मीन वो न्यूयॉर्क में थी तो वहाँ पे Yeah. रिकॉर्ड किया था हमने, उसने हमको सिर्फ 3 घंटे दिए थे बट इन दी एंड 8 घंटे का 8 घंटे का session बिकॉज था। शी हैड लर्नड मराठी के र श न एंड वो सब करके उसने वो गाना किया, वो आज भी इसलिए गाना चलता है. I mean also bucket list, I mean everybody in Marathi was grown up knew that जिस दिन अगर माधुरी दीक्षित does her first Marathi film, you know everybody wants to be a part of it. और उसको पूरे फिल्म का पार्ट होने को भी हमको मिला कि who does not want to give music to Madhuri Dixit. it was actually a bucket list. I mean, tick to our bucket list. And Hubby, of course.